चलिए दोस्तों, नमस्कार। और आज 17 मई का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, आपको मालूम है हमारा एक कार्यक्रम विभिन्न विषयों को लेके आपके साथ शुरू होता है और हम इस प्रोग्राम में आपके साथ चर्चा करते हैं विभिन्न विषयों पे। राजू जी, हाउ आर यू? जय श्री राम। अमित वर्मा द ग्रेट। अमित, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। और युगल किशोर जी को भी हमारा नमस्कार बहुत बहुत। दोस्तों, देश में आजकल तिरंगा यात्रा चल रही है। तिरंगे की आन बान और शान के लिए देश मरता मिटता है और देश में रहने वाले नागरिक जांबाज भी तिरंगे के लिए अपनी जान की बाजी लगा लेते हैं। झंडा ऊंचा रहे हमारा, जान से प्यारा हमको झंडा हमारा। कुछ ऐसी लाइनें चलती है। और विश्व विजयी तिरंगा हमारा, विश्व विजयी। और तिरंगा यानी सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन कलर, केसरी, सफेद और हरा रंग। युगल किशोर जी को नमस्कार। कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग। संजीत ठाकुर जी को जय श्री राम। हरविंदर सिंह ठाकुर जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। नरेंद्र शर्मा जी, स्वागत करसोग से, गुड इवनिंग। कपिल गौतम साहब, नमस्कार। कपिल जी, हाउ यू? विनोद शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। दोस्तों, अगर देश है तो देश की पहचान तिरंगा है। और तिरंगा एक ऐसा ध्वज है, झंडा है, जिसके नीचे पूरा देश इकट्ठा होता है। और अभी 13 मई से 23 मई यानी 11 दिन तक पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जगह जगह लोग छोटे छोटे टाउन्स में, सिटीज में, असम से लेकर लेह लद्दाख तक और कन्याकुमारी तक लोग हाथों में झंडा लिए उद्घोष कर रहे हैं, भारत माता की जय। संजय सूद जी नमस्कार। कुलदीप कुमार जी राधे राधे। द्विंदर वर्मा जी को नमस्कार। हमारे सभी मित्र पहुंचते जा रहे हैं। वीके शर्मा जी गुड इवनिंग। अमित शर्मा राइट्स, इंटरनेशनल कल्चर फ्रीडम डे की शुभकामनाएं। थैंक सो मच अमित जी, और आपके द्वारा सभी को इस दिवस की बहुत बहुत बधाई। कल्चर फ्रीडम। जय देवभूमि हिमाचल, जय देव संस्कृति, जय भारतीय संस्कृति। बिल्कुल, कल्चर ही एक जीवन का रस है। चूला ठाकुर जी को नमस्कार, जय श्री राम। मानचंद ठाकुर जी गुड इवनिंग। कैसे हैं मानचंद जी? जगत राम जी को नमस्कार। मानचंद दी ग्रेट हमारे मित्र हैं। बाग पंचायत के होनहार शूरवीर बंटी वर्मा, जय हिंद, जय भारत। सुनीता जी राधे राधे, नमस्कार आपको बहुत बहुत। दोस्तों, संजय सूजी लिखते हैं ये तिरंगा यात्रा सबको निकालनी चाहिए, राजनीति एक तरफ, देश सर्वोपरि। बिल्कुल। मनोज ठाकुर जी जय हिंद। दोस्तों, झंडा क्या चीज है? इसके आप लोग बहुत उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक अक्षय कुमार की मूवी है, मैं मूवी का नाम भूल रहा हूं। विदेश में या तो भूकंप आया है या दंगे फसाद हुए हैं, तो भारत के हवाई जहाज उन देशों में गए कि वहां पे रहने वाले भारतीयों को सुरक्षित अपने देश वापस
लाया जा सके। अब जब हमारे प्लेन्स वहां पहुंचे तो अक्षय कुमार किसी रोल में थे, उनकी ड्यूटी भी लगी थी। वहां पे समस्या ये थी कि भिन्न भिन्न देशों के लोगों के बीच में ये पहचान कैसे करें कि भारतीय कौन है, उनको इकट्ठा कैसे किया जाए। और समस्या थी, लेकिन अक्षय कुमार ने क्या काम किया, भारत का झंडा लिया और एक जगह पे झंडा गाड़ दिया, रख दिया और अनाउंस किया कि जितने भारतीय हैं झंडे को देखो और इस झंडे के नीचे सब इकट्ठे हो जाओ। और फिर क्या था कि जितने भी भारतीय थे वहां पे, जो भिन्न भिन्न ग्रुपों में भीड़ में थे, आदरणीय मनोज ठाकुर जी को नमस्कार, धैर्य भंडारी गुड इवनिंग, दीपा सिंगला जी रामपुर से नमस्कार, आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, विशाल नेगी द ग्रेट वसु, थैंक सो मच माय डियर फ्रेंड, आशु मेहता जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राज गौतम जी गुड टू सी यू, आपका स्वागत, राजकुमार जी प्रिंसिपल है अर्की सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, गुड टू सी यू, अमित शर्मा एयरलिफ्ट मूवी भाई ओ वंडरफुल भाई अमित, गुड स्टॉक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एज वेल, कीप इट अप, गॉड ब्लेस यू। अमित शर्मा ने लिखा है कि दिस मूवी, द नेम ऑफ द मूवी वाज airlift, yes, you got to lift Indians who were stranded abroad, but the problem was how to get all Indians together. तो अक्षय कुमार ने झंडा लिया, झंडा खड़ा कर दिया और देखिए सभी भारतीय झंडे को तो पहचानते हैं और सभी लोग इकट्ठे हो गए झंडे के नीचे, उनको प्लेन में डाला और कुशल भारत वापस लाया। That is the spirit of Tiranga, the tricolor. And my dear friends, tricolor is all about three colors. That's why it's known as tricolor. The first one is saffron, केसरी, जो शौर्य, पराक्रम, वीरता का प्रतीक है। Amit Sharma, thanks so much for mentioning the name of the movie Airlift by Akshay Kumar. हंसराज खिमटा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग, नंदलाल भंडारी जी हमारे धरोड़ा से जुड़ चुके हैं और गुड इवनिंग, शिवानी ठाकुर जी भी जुड़ी हैं हमारे साथ। शिवानी जी हाउ यू, कैसी हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में, जय श्री राम। आदरणीय भूपराम वर्मा जी प्लम तोड़ रहे हैं आजकल, रेड ब्यूट, वंडरफुल। रेड ब्यूट की खासियत यह है कि सबसे पहले मार्केट में आता है और मैंने आपके प्लांट्स देखे, बहुत सुंदर लाल लाल रंग के रेड ब्यूट, दैट्स व्हाई द नेम इज रेड ब्यूट एंड वंडरफुल। आप हर मोर्चे पे, राजनीति का मोर्चा हो, किसानी का हो, बागवानी का हो, पेंशनर्स का हो, या फिर हमारा आज की बात आपके साथ हो, हर जगह आप हैं और आपके जोश जज्बे की हम दाद देते हैं। ग्रेट। राजपूत बिट्टू जी हर हर महादेव, मैं ठीक हूं, आपको नमस्कार। जितेंद्र कुमार ग्रेट, हाउ यू डियर। सुधीर जी नमस्कार, हाउ यू। लेखराज ठाकुर जी को नमस्कार। दोस्तों मैं बात कर रहा था तिरंगे झंडे की, ट्राइकलर। रीटा जी जय श्री राम, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाइयां। ये दिन आपकी जिंदगी में सैकड़ों बार आए रीटा जी, और आप इसी तरीके से मुस्कुराती रहे, चहचहाती रहे और जय श्री राम का उद्घोष करती रहे। दोस्तों 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने देश का झंडा ट्राइकलर एडॉप्ट किया था और पिंगली वेंकटा ने इसका निर्माण किया था। 3x2 का डायमेंशन रहता है, 3 फुट लंबा, 2 फुट ऊंचा चौड़ा, और 3 कलर, बीच में अशोक चक्र जिसमें 24 स्पोक्स नेवी ब्लू कलर के, सैफरन कलर शौर्य, वीरता, पराक्रम, और सफेद कलर सच्चाई, निष्पक्षता, और हरा रंग प्रगति का, समृद्धि का, हरियाली का प्रतीक है। और हमारा फ्लैग कोड भी है कि सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक झंडा फहराता रहना चाहिए।
जब झंडा लहराया जाता है तो वो जल्दी होना चाहिए, और जब झंडा उतारा जाता है तो धीरे धीरे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उतारा जाता है। और दोस्तों, जब एयरलिफ्ट मूवी में अक्षय कुमार ने झंडा लिया, सभी भारतीय उस झंडे के नीचे खड़े हो गए, जैसा मैंने कहा, और उनको कुशल फिर भारत वापस लाया गया। माय पॉइंट इज, तिरंगा देश से ऊपर, देश का झंडा, और उस झंडे के नीचे पूरा देश इकट्ठा होता है। दोस्तों, ये उसी तरीके से जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, और सब के सब वृंदावनवासी इंद्र महाराज की बारिश से बचने के लिए उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय लिए थे, शेल्टर लिए थे। वही चीज तिरंगे की है। जब भी कभी देश में परेशानी हो, दिक्कत हो, युद्ध का वातावरण हो, या कोई जीत हो, विजय हो, पराक्रम हो, शौर्य हो, वीरता हो, नेशनल फ्लैग rises high and fly in the sky, and we salute the national flag. सब लोग, पूरी आर्मी, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल क्लास, they all bow down their head to the strength of tricolor. और आज देश में जब तिरंगा यात्रा निकल रही है, मैं कल देख रहा था असम के अंदर गैंगटॉक में जबरदस्त तिरंगा यात्रा निकली, हैदराबाद में, तेलंगाना में, लेह लद्दाख में, हिमाचल के अंदर, सबने पूरे जोश के साथ तिरंगा यात्रा में भाग लिया। ये मोदी जी का उद्घोष है कि 13 मई से लेकर 23 मई तक भारत के वीर सिपाहियों के मान सम्मान में, या उनकी शौर्य या वीरता को पहचानने के लिए, या उनका हौसला अफजाई करने के लिए, या उनका धन्यवाद करने के लिए देश की गलियों गलियों में, सड़कों सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और कुछ नाम छोड़ गए। शेर सिंह जी नमस्कार, काजल शर्मा दी ग्रेट, गुरुदेव शर्मा जी को नमस्कार, जीवन चौहान जी जय हिंद जय भारत, रूपा जी कांगड़ा से जुड़ चुकी हैं, जय श्री राधे नमस्कार, ज्योति स्वरूप मां ज्वाला का आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है सर। थैंक यू सो मच रूपा जी। काजल एंड गौरी, हाउ आर यू, गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू, नमस्कार। दोस्तों, तिरंगे के लिए देश प्राणों की आहुति हमारे वीर सिपाही सैनिक देते हैं। सीमा पर से तिरंगे में लिपट कर आना घर, जिंदा नहीं, शहादत के तौर पर। उस वीर सपूत के लिए गांव तो क्या, इलाका तो क्या, पूरा देश प्रदेश खड़ा होता है। तिरंगे में लिपट के आना ये किसी भी वीर जवान की ख्वाहिश रहती है, और आज पूरा देश कृतज्ञ भावना से ओतप्रोत होकर तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, ताकि वीर जवानों का हम किसी भी रूप में धन्यवाद तो नहीं कर सकते हैं, ना शब्दों से, ना काइंड से, ना गिफ्ट देकर, लेकिन इमोशनली हम लोग तिरंगा यात्रा निकालकर देश के उन महान वीर सिपाहियों के प्रति अपनी कृतज्ञ भावना अर्पित कर सकते हैं कि उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, या देश के लिए जीत हासिल की है। आगे बढ़ते हैं। हमारे मित्र राहुल बाली जी, गुड इवनिंग। आदरणीय भूपराम वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। बिल्कुल प्रकाश वर्मा जी नमस्कार। पिंकी वर्मा जी सादर प्रणाम गुरु जी, बिल्कुल नमस्कार पिंकी जी, आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों, संजय सूद जी का कमेंट आ गया है।
संजय सूजी लिखते हैं कि भाई साहब जोश सब में आज, लेकिन इन गद्दारों का क्या करें जो देश को खोखला कर रहे हैं। आज एक हरियाणा में युवती को बिल्कुल जासूसी के लिए 5 दिन के लिए उसको रिमांड पे भेज दिया गया है। वो यूट्यूबर थी और पाकिस्तान के लिए जासूसी करती थी। 2 आतंकी मुंबई में पकड़े गए हैं। ये सब प्रधानमंत्री के दृढ़ संकल्प को ही दर्शाता है। बिल्कुल आदरणीय संजय सूजी बिल्कुल सही आपने कहा कि गद्दारों का क्या करें, और गद्दारों के लिए हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा। हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो, डिफेंस भी स्ट्रांग हो, पहचानना पड़ेगा, चुन चुन कर निकालना भी पड़ेगा। नरेंद्र भंडारी जी हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, हाउ यू, कैसे हैं आप? संजय सूजी एक शेर याद आ रहा है मुझे, मैं उसी को रिकलेक्ट कर रहा था। अब याद आ गया तकरीबन। हाँ, शेर इस तरीके से, और मेरे ख्याल जो आपने लिखा उस पर फिट बैठता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। हमारी किश्ती तो वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। तो ये इन गद्दारों पे जो देश के अंदर देश के साथ गद्दारी करते हैं। अमित वर्मा राइट्स, युद्ध से भारत में ओवैसी, शशि थरूर, उमर अब्दुल्ला 3 बड़े तिरंगा वीर निकले। लोगों में 3 ने अलग ही छवि बनाई है, गजब हिंदुस्तानी। उमर अब्दुल्ला, शशि थरूर एंड ओवैसी, ब्रिलियंट। अमित, बहुत सुंदर, और आप सही कह रहे हैं। इन तीनों का जो अंदाज रहा वो एक अलग रहा, इस बात में दो राय नहीं है। हमारे मित्र आदरणीय रमेश ठाकुर जी करसोग से, ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। जय श्री राम रमेश जी एंड नरेंद्र भंडारी, गुड इवनिंग। डॉक्टर रितिका, हाउ यू, कैसी हैं आप? गुड टू सी यू रितिका, वी विश यू द वेरी बेस्ट। जगबंधु वर्मा जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग, नमस्कार। दोस्तों, मैंने आपको तिरंगे की झलक दिखाई, और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो जो अमेरिका का झंडा है हमेशा अपने कोट पर लेकर चलते हैं, क्योंकि झंडा प्रतीक है आइडेंटिटी का, झंडा प्रतीक है देशभक्ति का। यस, रितिका इज राइटिंग अमित के, शी इज सपोर्टिंग अमित, ओवैसी, शशि थरूर एंड उमर अब्दुल्ला along with Barkha Dutt. Yes, absolutely right. Thank you, Ritika. जुगेंद्र दलहरिया साहब सरकार घाट से, नमस्कार। बहुत दिनों के बाद हजूर, कहाँ रहते हैं आप? आपको हमारा नमस्कार, और बहुत अच्छा लगा आप कार्यक्रम में काफी दिनों के बाद आए हैं। हमको एक बात का सुकून है, आप में से सब लोग आते जाते यदा कदा, लेकिन कार्यक्रम के साथ बने रहते हैं। कोई 5 दिन के बाद, कोई 10 दिन के बाद, कोई हर रोज, बीच बीच में सबके अपने काम पड़ते हैं, लेकिन फिर भी आप कार्यक्रम में लौटकर पुनः आ जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। बंदे में है दम, वंदे मातरम। खेमराज शर्मा जी को नमस्कार। बिल्कुल, बंकिम चंद्र चटर्जी जी का उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था वंदे मातरम, और जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, इसका जो कहते हैं कि पंक्तिबद्ध किया गया था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन अधिनायक जय हे। और पूरा भारत, जैसे ओलंपिक में राष्ट्रीय गान बजता है, देश का सीना गर्व से फूल जाता है, और जब झंडा ऊपर नीचे जाता है
it goes up when you win it. We all gets filled with pride. और लगता है कि इस झंडे के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए। और दोस्तों, बहुत खुशी का मौका है कि आज तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकल रही है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, साधु संतों से लेकर व्यापार मंडलों तक, राजनीतिज्ञों से लेकर व्यापारियों तक, सब लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं और तिरंगा पकड़कर, फहराकर देश के सैनिकों के प्रति अपना आदरणीय भूपराम वर्मा जी, आज पंचायत राज विभाग ने जिला परिषद वार्ड की डिलिमिटेशन की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें बसंतपुर का एक ही वार्ड रखा गया है। जनता की राय के लिए इसमें दिया गया है। बसंतपुर ब्लॉक का एक ही वार्ड, 2 वार्ड थे, आधा बसंतपुर। हाँ, इस बार कुछ मैंने ये भी सुना है आदरणीय भूपराम वर्मा जी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिला परिषद वार्ड नहीं जाएगा। तो हमारा बसंतपुर वार्ड था, लेकिन आधा वार्ड हमारा सुमटी के साथ मिलता था, जैसे खडनूर वगैरह का इलाका नालदेरा बल्दिया के साथ। तो मुझे आई डोंट हैव अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, पर मुझे लगता है कि इसी रणनीति के तहत एक वार्ड रखा गया है। नाउ पीपल विल स्पीक अबाउट इट। उज्ज्वला वर्मा जी को नमस्कार। कैसी है उज्ज्वला जी? आप ठीक ठाक? कांगल की सुंदर वादियों में, माल रोड कांगल। और हमारे वेद जी को भी हमारा नमस्कार कहें। कमलेश जी नमस्कार, कैसी हैं आप? जय श्री राम आपको बहुत बहुत। धामी क्षेत्र ज्ञान बानशान भाजपा की नेत्री कमलेश जी को जय श्री राम और आपका स्वागत कार्यक्रम में। कालियटी से पार्वती जी जुड़ चुकी है हमारे साथ। राम राम, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। मनु वर्मा जी को नमस्कार, हमारी प्रधान है मिजोर पंचायत की। मनु जी कैसी हैं आप? और आजकल आप बहुत जबरदस्त और शानदार तरीके से धार्मिक अनुष्ठान में, भागवत में व्यस्त हैं और बहुत शानदार तरीके से आप इस भागवत का आयोजन कर रही हैं। और पूरे इलाके में, क्या पूरे क्षेत्र में धार्मिक वाइब्स का प्रचार प्रसार हो रहा है और एक अच्छा वातावरण जो है वो सभी को प्राप्त हो रहा है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। गुड इवनिंग। और ये आपका दूसरा वर्ष है जब कंटिन्यूटी में आप इसका यज्ञ का आयोजन कर रही हैं। बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत आस्था चाहिए, बहुत विश्वास चाहिए और बहुत संसाधन चाहिए। ईश्वर आपकी मदद करे और आपका ये कार्यक्रम अच्छे तरीके से संपन्न हो। आत्माराम मेहता जी को नमस्कार। बी इंडियन बाय इंडियन, बिल्कुल होना ही चाहिए। बी इंडियन बाय इंडियन, वे इंडियंस। ये कई बार ट्रकों में लिखा रहता था, बहुत पहले 70s 80s में, लेकिन अब ट्रकों पर से ये गायब हो गया है। और मुझे याद है उन दिनों तो एस मॉडल के ट्रक होते थे, उन दिनों बी इंडियन बाय इंडियन ही लिखा रहता था। अब तो ट्रकों पे लिखता है कि तू चल, मैं आया, मेरे पीछे पीछे आना, मेरे से आगे मत जाना, वगैरह वगैरह। वो दौर था जब बी इंडियन बाय इंडियन लिखा करता था। लेकिन इस बार बी इंडियन बाय इंडियन जरूर लिखा जाना चाहिए, तभी देश हमारा आगे बढ़ेगा। मनु जी लिखते हैं कि थैंक यू सर, पर आप नहीं आए, आपकी कमी जरूर हुई। मनु जी थोड़ा हल्की फुल्की व्यस्तता थी, लेकिन जब आप हैं तो हम आपके साथ हैं और आपके विश्वास और आत्मबल के साथ हमेशा हमारी हामी रही है। दोस्तों, तिरंगा यात्रा पूरे देश में चल रही है और तिरंगा यात्रा को बढ़ाने के लिए हम सबका साथ चाहिए। जग्गी राजपूत जी, जय श्री राम, जय जवान जय किसान। बिल्कुल, जय जवान जय किसान। अरुण शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी नमस्कार, आपका स्वागत कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हमने तिरंगा यात्रा की बात कही। ट्राई कलर, जिसको जहां मौका मिलता है तिरंगे को हाथ में लेकर निकल जाना चाहिए, दौड़ जाना चाहिए, देश की आन बान और शान को और ज्यादा बढ़ाने के लिए।
साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का। आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर और आपसे मुलाकात करेंगे। सूर्यवंशी बिट्टू ठाकुर जी जय श्री राम कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और सभी साथियों को, हितैषियों को, शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार और आपसे इजाजत चाहते हैं। कल हम फिर और मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।